हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे अमेरिका पर होने वाले उस भयानक अटैक 9/11 के बारे में, जो आज तक के दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है, जिसकी भरपाई अमेरिका आज तक नहीं कर पाया। जिस अटैक ने इस पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया था, यह अटैक किसी आम इंसान या किसी दुश्मन देश ने नहीं, बल्कि एक आतंकवादी संगठन के लीडर ओसामा बिन लादेन ने कराया था। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा संगठन का लीडर था। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए, जिसमें सबसे पहला हमला था साल 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, और दूसरा था 1998 का यूएस एम्बेसीज अटैक, और तीसरा और सबसे दर्दनाक था 9/11 अटैक। अब हम आपको बता दें कि इन 3 भयानक अटैक में कितने लोगों की जान गई थी और कितने लोग घायल हुए थे। हम आपको बता दें कि सबसे पहले 1993 ब्लास्ट में टोटल 6 लोगों की जान गई थी और हजारों की तादाद में लोग बुरी तरह घायल हुए थे। और दूसरे 1998 यूएस एम्बेसीज ब्लास्ट में टोटल 24 लोगों की जान गई थी और 4,500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था, जो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, इस अटैक में 3,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजारों की तादाद में लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अब बात ये आती है कि आखिर ओसामा बिन लादेन अमेरिका से इतना नाराज क्यों था? अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लीडर यानी अल-कायदा संगठन को बनाने वाला ओसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 2001 9/11 अटैक के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट पहली बार 11 सितंबर 2021 को प्रकाशित हुई थी। 11 सितंबर 2001 को मंगलवार का दिन था। दुनिया का सबसे खतरनाक चरमपंथी हमला इसी दिन हुआ था। इस 9/11 अटैक को अंजाम देने के लिए 4 प्लेन को हाईजैक किया गया था। नंबर 1 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, नंबर 2 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, नंबर 3 American Airlines Flight 77, नंबर 4 United Airlines Flight 93। American Airlines Flight 11 को मोहम्मद अत्ता और अन्य आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किया गया था और इस विमान से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर को उड़ा दिया गया था। इसके बाद दूसरे विमान यूनाइटेड एयरलाइंस 175 को मारवान अल शेही और अन्य आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किया गया था और इस विमान से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर को उड़ा दिया। और तीसरे विमान अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 को हानी हंजौर और अन्य आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किया गया था और इस विमान से पेंटागन को उड़ा दिया गया था। और इसके बाद आखिरी विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को जियाद जर्राह और अन्य आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किया गया था और यह विमान पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले के पास एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसके बाद यात्रियों ने अपहर्ताओं पर काबू पाने का प्रयास किया और चरमपंथियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। आखिरकार किन चीजों को बनाया गया था? निशाना पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की बेहद मशहूर इमारतों पर हमले के तौर पर किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों से टकराए। पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटों के अंदर एक 110 मंजिली इमारत
पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद 9:37 में तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। अब बात ये आती है कि जब अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, तब अमेरिका के राष्ट्रपति कहां थे और क्या कर रहे थे। नैन्सी पेलोसी लिखती है कि घटना वाले दिन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के स्कूल में विजिट पर थे। वह बच्चों से मिल रहे थे, तभी उन्हें हमले की खबर दी गई। उन्होंने आनन फानन में अपनी स्पीच खत्म की। इसके बाद एयरफोर्स 1 से उन्हें भी सिक्योर लोकेशन पर ले जाया गया। 3 दिन बाद वह खुद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और फिर उन्होंने बड़े दुख के साथ लोगों को बताया कि अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। माना जाता है कि इस विमान से चरमपंथी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इस हादसे में कुल 2977 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इन 4 विमानों में कुल 246 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। सबकी मौत हुई। वर्ल्ड ट्रेड टावर की दोनों इमारतों के गिरने से 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई। पेंटागन में हुए हमले में 125 लोगों की मौत हुई थी। इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र क्रिस्टिन ली हैंसन की थी। 2 साल के हैंसन की मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी, जबकि सबसे अधिक उम्र के सदस्य 82 साल के रॉबर्ट नॉर्टन थे, जो अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था, तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था, उससे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया, उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बचे। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 441 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे या बाद में बीमार हो गए। इनमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। कौन थे हमलावर? इस्लामी चरमपंथी समूह अल कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अल कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम पेंसिल्वेनिया में क्रैश विमान में 4 हमलावर शामिल थे। अब बात यह आती है कि और फिर ओसामा बिन लादेन अमेरिका से इतना नाराज क्यों था और क्यों बना अमेरिका का दुश्मन? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री रोड टू 9/11 अटैक के मुताबिक ओसामा ने निजी वजहों से अमेरिका पर हमला किया था। डॉक्यूमेंट्री में 3 हिस्सों में दिखाया गया है कि कैसे करीब 1 दशक पहले से एक के बाद एक घटनाएं घटी और इस हमले की वजह बनी। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक 90 के दशक में ओसामा अपनी फैमिली के साथ सूडान में आराम की जिंदगी गुजार रहा था। इसी बीच अमेरिकी सरकार ने ओसामा को सूडान से बाहर निकालने के लिए वहां की सरकार पर दबाव बनाया और उसे देश छोड़ना पड़ा। लादेन के पास रहने के कुछ ही विकल्प थे। वो यहां से अपने परिवार को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा, लेकिन उस वक्त हालात काफी खराब थे। अफगानिस्तान करीब 1 दशक से सोवियत यूनियन से जंग का सामना कर रहा था और इसके चलते वहां बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं भी नहीं थी। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ऐसे माहौल के बीच ओसामा की दूसरी वाइफ खदीजा शरीफ ने रहने से इनकार कर दिया। खदीजा पेशे से यूनिवर्सिटी लेक्चर थी। खदीजा ओसामा को तलाक देकर अपने बेटे के साथ सऊदी अरब चली गई, जिससे ओसामा बहुत दुखी हो गया था। ओसामा अपना परिवार टूटने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता था, क्योंकि अमेरिका के दबाव में ही उसे सूडान छोड़ना पड़ा था। 9/11 हमलों पर लिखी लॉरेंस राइट की किताब लूमिंग टावर में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि लादेन को तलाक से बहुत झटका लगा था। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक इन्हीं घटनाओं के बाद लादेन ने अमेरिका के खिलाफ जंग का 12 पन्नों का घोषणा पत्र लिखा था।
डॉक्यूमेंट्री के राइटर स्टीव कोल के मुताबिक ओसामा अमेरिका को न सिर्फ इस्लामिक दुनिया की बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की तबाही के लिए भी जिम्मेदार मानता था। कोल के मुताबिक अमेरिका ने ओसामा को अफगानिस्तान भेजकर ये सोच लिया था कि दुनिया जल्द ही उसे भुला देगी, लेकिन इसके उलट उसने अमेरिका के खिलाफ जंग का फरमान ही जारी कर दिया। इन 19 हमलावरों में 15 हमलावर सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। हादसे के बाद अमेरिका ने क्या जवाब दिया? 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा। 11 सितंबर के हमले के कथित रणनीतिकार खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान में 2002 में हिरासत में लिया गया था। तब से उन्हें अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल में रखा गया है। अभी तक उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अल-कायदा आज भी सक्रिय है। अब यह अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसके सदस्य अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक पिछले महीने अफगानिस्तान से लौटे हैं। इसके बाद दुनिया को आशंका है कि इस्लामी हमलावर फिर से सक्रिय हो सकते हैं। 11 सितंबर के हमले के बाद चीजें जो बदल गईं, 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ गई। अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों में जांच करने के लिए स्पेशल दस्ते ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन में वहां इमारत फिर से खड़ी की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। ये पहले की इमारत उत्तरी टावर की 1368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है, जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्से को 1 साल के अंदर बना लिया गया और वहां अगस्त 2002 से विभाग के कर्मचारी बैठने लगे थे। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।